हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी साथी चैनल पर नहीं पहले तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एसएससी के जितने भी छात्र हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऑली बोर्ड की तरफ से एसएससी माइक्रो मॉक्स जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें हर घंटे आपको एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा। यहां पर आपको हर एक घंटे 5 नए क्वेश्चन मिलेंगे। ऑर्ली टेस्ट होगा जो कि आपके डेली प्रोग्रेस में काफी ज्यादा मदद मिलेगा और उसमें आपको डिटेल एनालिसिस और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत जबरदस्त है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। इसका जो मैंने ऐप है ऑली बोर्ड का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर आप उस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं कि कैसे आपको ये चैलेंज देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का आपको ओपन हो जाएगा, जहां पर लिखा है कि फ्री ऑर्ली एसएससी टेस्ट। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहां पर दिख जाएगा एसएससी ऑर्ली टेस्ट, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका ये ओपन हो जाएगा। यहां पर स्टार्ट टेस्ट दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिए और आपके जो ये 5 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनको करिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए और आप जो है इसको देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और आप उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। सबसे पहले यहां पर देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सुपर टेट 2023 को लेकर के जो छात्र हैं, चाहे वो बीएड के छात्र हों चाहे बीटीसी के छात्र हों, वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अब उसी को लेकर के जो आंदोलन है, अब उसको जो है तेजी देने को जो है तैयारी शुरू हो चुकी है और छात्रों का यही मानना है कि अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। पिछले 4 साल से भर्ती नहीं आई है और आगे भी ऐसे ही 4 साल और बीत जाएंगे अगर छात्र हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो यहाँ पर अपडेट क्या है? यहाँ पर अपडेट है कि भर्तियां पूरी नहीं हुई तो जल्द हो गए आंदोलन। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती और जेई भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा भी उतर गया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मोर्चा प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार अगर मांगों पर विचार नहीं करती है तो जल्द समूहों को संगठित कर आंदोलन होगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मोर्चा से गोविंद मिश्रा, अशफाक खान और अहमद खान मौजूद रहे। आप यहां पर फोटो भी देख सकते हो। इको गार्डन में लगातार जो है सुपर टेट 2023 की मांग चल रही है, लेकिन सरकार को कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। कल जो है संयुक्त युवा मोर्चा के भी सदस्य यहां पर पहुंचे और अपनी अपनी बातों को रखा और कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार भर्ती नहीं निकालती है तो हम लोगों को जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। सारे लोगों को एकत्रित करना होगा और एक बड़े आंदोलन की तरफ हमको जाना होगा, क्योंकि अगर आंदोलन नहीं होगा तो शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि 4 साल हो चुकी है, बीएड और बीटीसी के छात्र बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, यूपी टेट सीटेट पास किए हुए बैठे हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक भर्ती जो है आने को तैयार नहीं है और ना ही सरकार उसको देने के किसी भी मूड में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आंदोलन की बात यहां पर की जा रही है। बाकी जब भी आंदोलन की डेट तारीख कुछ भी अगर निर्धारित होती है तो आप सभी लोग तैयार रहिए, क्योंकि बिना आंदोलन के कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अपडेट है कि चुनाव के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार। आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती है नए सदस्यों की नियुक्ति। कोरम पूरा होने के बाद ही घोषित की जा सकेगी लिखित परीक्षा की तिथि। तो नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। हालांकि यहां पर भर्तियां इसीलिए फंसी हुई क्योंकि ना तो वहां पर कोई सदस्य है ना ही कोई अध्यक्ष है। तो इसलिए अब जब तक चुनाव खत्म होगा, चुनाव के बाद सदस्य भी होंगे और अध्यक्ष भी होंगे, तभी ये भर्ती जो है फिर से शुरू हो पाएगी। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह में ही खाली है। वहीं सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं, चल रहे असिस्टेंट में चल रहे हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और आवेदन करने वाले 1,14,000 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। आयोग में अगर एक सदस्य की नियुक्ति भी कर दी जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा और 3 सदस्यों में किसी एक को अध्यक्ष के पद पर नियमित करते हुए भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकेगी। तो फिलहाल ये तो बताया गया कि यहाँ पर जो चुनाव है नगर निकाय का, ये जैसे ही खत्म होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो शुरू होने के आसार हैं। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना और लगेगा सदस्यों की नियुक्ति करने में, अध्यक्ष बनाने में। उसके बाद ही ये प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। तो अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी हैं। अगली जो अपडेट है वो है एक साथ 2 पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। प्रयागराज से अपडेट है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब वह एक साथ 2 डिग्री के लिए पढ़ाई कर सकेंगे। एक पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा तो दूसरे कोर्स की पढ़ाई रेगुलर विश्वविद्यालय से एक साथ कर सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय यह व्यवस्था इस सत्र से शुरू करने जा रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय अब तक डिग्री के साथ ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स की अनुमति देता था। यूजीसी के नियमों को मुक्त विश्वविद्यालय जल्द प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक में रखकर परिनियमन में शामिल करेगा।
करेगा। यह सुविधा स्नातक और परास्नातक दोनों पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ चुकी है कि मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक जल्द होगी। अब तक डिग्री कोर्स तक डिप्लोमा की थी अनुमति। यूजीसी ने डुअल डिग्री कोर्स को पिछले वर्ष मंजूरी दी थी। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया था। उदाहरण के तौर पर कोई छात्र बीए के साथ बीकॉम या एमए इतिहास के साथ एमए राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करना चाहे तो कर सकता है। यानी कि अब आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, यानी कि अब आपका टाइम भी बचत होगा और आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा भाई, 2 कोर्स को पढ़ना होगा, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि डुअल डिग्री कोर्स के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, इसे जल्द ही कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एक मुक्त विश्वविद्यालय तो दूसरे रेगुलर विश्वविद्यालय से छात्र 2 कोर्स की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे। छात्रों को फिजिकल और ऑनलाइन मोड में 2 डिग्री प्रोग्राम करने की अनुमति है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे बढ़ते अब बात करते हैं सीएचएसएल 2023 के विज्ञापन को लेकर के। लिखा है कि इसी हफ्ते आ सकती है सीएचएसएल 2023 की भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 की भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा के जरिए करीब 5000 पदों पर भर्ती की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार था। पिछले महीने ही सीएचएसएल 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। उसमें 5998 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में नियुक्ति दे दी जाएगी। सीएचएसएल 22 की भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2022 में आया था। उसकी टियर 1 परीक्षा मार्च में कराई जा चुकी है। आने वाले दिनों में टियर 2 की भी परीक्षा होगी। तो अभी 2022 की टियर 2 बाकी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 की, तो उसका भी विज्ञापन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा सीजीएल का विज्ञापन जारी हो चुका है, उसका लास्ट डेट भी खत्म हो चुकी है और अब सीएचएसएल 2023 की बारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट यूपीपीएससी की तरफ से कि यूपीपीएससी के पुराने भवन को बनाया जा रहा है संग्रहालय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने भवन को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यह संग्रहालय कई मायने में अनूठा होगा। इसे तैयार होने में वर्ष भर से अधिक का समय लग सकता है। इसमें भर्तियों से जुड़े तमाम अभिलेख भी रखे जाएंगे। साथ ही प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों और खुदाई से मिली वस्तुओं को रखा जाएगा। इस संग्रहालय में प्रतियोगी छात्र के लिए तमाम सामग्री होगी। इसमें प्रवेश निःशुल्क होगा या फिर कोई शुल्क लगेगा, उसका निर्धारण जो है बाद में कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर किया जा रहा है कि भैया हम इसको क्या करेंगे, इसको हम संग्रहालय बनाने वाले। वहीं पर एक बड़ी अपडेट जो है आप उसको भी देख सकते हैं। यूपीपीएससी की एलटी भर्ती परीक्षा 2018 से अभ्यर्थन वापसी जो है 15 तक, यानी कि ये कहा गया कि अगर आप कहीं अलग चयनित हो चुके हैं तो आप अपना अभ्यर्थन जो है 15 मई तक आप वापस कर सकते हैं। जीआईसी में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2018 में शामिल जो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं वह अब 15 मई तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ईमेल कर सकते हैं। पहले इसके लिए 28 अप्रैल तक का समय दिया गया था, अब इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थन वापसी के बाद आयोग से द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी। इसके लिए पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था। जीआईसी में 15 विषयों के लिए सहायक अध्यापक पुरुष के 5364 और महिला के 5404 पदों पर भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में आया था। चयन के लिए 2 परीक्षाएं कराने के बाद यूपीपीएससी ने अंतिम परिणाम 2019 और 20 में जारी किया था। उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच हुई और नियुक्ति की संस्तुति की गई है। इस भर्ती में चयनित होने के बाद कई अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया तो पद खाली रह गए। तो यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं कि अभ्यर्थन वापस के लिए 15 तारीख तक डेट यहाँ पर बता दी गई। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज की न्यूज़पेपर में आई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।